हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ये लेक्चर किरचॉफ करंट लॉ के बारे में है, यानी केसीएल के बारे में। केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ करंट लॉ। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है गाइस, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। अभी मैं आपको कहने के जुगारी ज़ुबान में भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मैथ ब्रांड आपको कह लेंगे हर तरीके से समझाएगा। सम ऑफ लिविंग करंट्स, अब इसका क्या मतलब है ये सारी आपको मैं डिटेल बताऊंगा। अब गाइस जुगाड़ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अगर कह लें कि आपके वालिद साहिब आपको 100 रुपीज़ देते हैं और चलें आप ईमानदार बच्चे हैं, नहीं तो कहीं होते हैं बीच में से ऐसे भी कि कुछ पैसे वैसे जेब से निकाल लिए, अपनी बोझे में डाले, 100 का उन्होंने 1000 बना लिया। तो अलहदा ज़ुबान है, मैं तो अल्लाह के शुक्र से ऐसा नहीं करता, वैसे बात कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि जितने पैसे आपके वालिद साहिब आपको देते हैं उतनी खर्च करते हैं ना। कभी ऐसे तो नहीं ना हुआ उन्होंने आपको 100 दिया, जब आप जाके दुकानदार को देते हैं आप 50 रुपीज़ जो है खर्च करते हैं और वो आपको उल्टा 40 क्या कहते हैं जी 60-70 रुपीज़ वापस करे, यानी आपके 100 रुपीज़ को 120 में कन्वर्ट कर दें या 130 में कन्वर्ट कर दें। ऐसा कभी हुआ है यार? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चोरों का ज़माना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पटवारियों सुन लो, लूट कबूतर डांदे हो फिर तुसी अपने जलसियां विच। तो चलो गाइस अब अपनी मेन बात पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, कि इसका ये मतलब है कि जितनी सप्लाई दी जाती है ना करंट की, उतनी ही करंट आगे अब्जॉर्ब होती है, यानी उतनी ही करंट आगे लीव करती है। जितनी करंट एक नोड में एंटर करती है उतनी ही आगे लीव करती है। अब मैं यहाँ पे आपको पहले कंसेप्ट देता हूँ सिंपल सर्किट से। अभी मैं आपको सिंपल एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ। कह लें कि ये हमारा काम होता है किरचॉफ करंट लॉ में नोड आइडेंटिफाई करना। अब ये कौन सा नोड है, मैंने पहले इसकी एग्जांपल दी थी, ये है हायर नोड। तो इसमें एक ही नोड है, ये हायर नोड है। अब गाइस क्या होता है, R2 की जानिब से भी कोई ना कोई करंट आ रही होती है, कोई ना कोई करंट आ रही होती है। R1 की जानिब से भी कह लें इसी जानिब से कोई करंट आ रही है I1 के नाम से, और R3 की जानिब से एक करंट बाहर जा रही है। अब आप मेरी अभी ज़ुबान नहीं समझे। देखें, आपने इस नोड के ऊपर आपने लिखना होता है अप्लाई KCL एट द नोड 1। इसको नोड 1 का आपने नाम दिया ना, पहले हमारा काम होता है नोड आइडेंटिफाई करना। हम लिखते हैं अप्लाई KCL एट नोड 1। तो इसका क्या मतलब है गाइस, हमने ये करना है कि एक साइड पे लिविंग करंट लिखनी है, एक साइड पे एंटरिंग करंट। तो देखें ये दो करंट्स इसकी जानिब जा रही हैं, यानी इसमें दाखिल हो रही हैं, तो ये एंटरिंग करंट हुई I2 और I1, लिहाजा ये आ गया I1 प्लस I2। एंटरिंग करंट होगी इज इक्वल टू, देखें ये करंट उससे बाहर जा रही है, दूसरी जानिब जा रही है, तो ये लिविंग करंट है। तो ये KCL अप्लाई हुआ है। देखें वही ज़ुबान जो मैं समझाना चाह रहा था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। अब लिविंग करंट है ही एक, तो इसमें जीरो ही प्लस होना ना यार, इसमें जीरो ही प्लस होना ना। ये इसी तरह से मिसाल है, जैसे मैं समझा रहा था कि 100 रुपये आपके वालिद साहिब ने दिए हैं, आपने 50 दुकानदार को दे दिए, 50 जाकर जुर्माना पकड़ा दिया, जैसे आप छुट्टियाँ करते रहते हैं, सीधी सी बात है। तो इस तरह से ये कवरेज होती है। इसको आप अदर लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ करंट लॉ C से बना, यानी करंट का लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास करंट किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू IR होता है, और करंट किसके बराबर होती है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। तो लिहाजा कभी कभार हमें ये करंट नहीं भी गिवन होती, तो गाइस आप इस सर्किट पे आ जाएंगे जो ऊपर दिया गया है। हम क्या करते हैं जी, हम इन नोड को कोई ना कोई वोल्टेज का नाम दे देते हैं। जैसे ये एक नोड है ना, इसको मैं V1 का नाम दे दूंगा, क्योंकि इसको मैं नोड 1 कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये एक नोड है, हायर नोड। अभी इसको बाइनरी नोड प्रीवियस कंसेप्ट में मैंने लिखा था, क्योंकि ये पहले शेप ड्रा नहीं थी। इसको मैं V2 कह लूँगा, V3 इसी तरह से ना नाम दे दूंगा, क्योंकि ये एक और नोड आ गया हायर नोड, तो ये आ गया दूसरा नोड, इसको मैं नाम दूंगा V2। तो अब मैं इस पर कैसे KCL अप्लाई करूँगा, देखें अगर मैं इस पर KCL अप्लाई करता हूँ, यार मेरे ख्याल में ये शेप इतनी खास नहीं लग रही, मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर से ड्रा करता हूँ। देखें इस तरह से, पहले मैंने एक ले लिया करंट का सोर्स, 2 मिली एम्पेयर का ले लें, चले। यहाँ पे इस वायर में मैंने ले लिया एक रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट जी मैं ले लेता हूँ सेंटर में भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जी एक ले लेता हूँ मैं वोल्टेज सोर्स।
गाइज मैं काफ़ी तक कह लें कि काफ़ी सोच के ये सर्किट ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये 6 वोल्ट का है, ठीक है, ये 9 वोल्ट का है, इसकी 3 किलो ओम रेजिस्टेंस है, इसकी 2 किलो ओम है, ये हमारे पास 7 किलो ओम का चले हो गया, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल एक सर्किट ड्रा कर लिया है। अब गाइज इस चीज़ को आपने समझना है। पहला काम हमारा होता है नोड को आइडेंटिफाई करना। हायर नोड आपने हमेशा कंसीडर करना जहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं। बाइनरी नोड वो होता है जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारे पास हायर नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ें मिल रही हैं, एक ये करंट सोर्स की वायर, एक इस रजिस्टर की वायर और एक इस रजिस्टर की वायर। तो इसको नोड 1 का नाम दे दें। उसके बाद एक ये नोड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी वायर्स मिल रही हैं, यहाँ पे भी 3 वायर्स मिल रही हैं, तो ये दूसरा नोड हो गया हायर नोड। और ये बाइनरी नोड था क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, एक इस रेजिस्टर की वायर अटैच है, तो बाइनरी को हमने निगलेक्ट करना होता है। और नीचे पूरी सतह पे हमारा सरफेस नोड है जिसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल एक सरफेस नोड है। तो इसको कहीं भी कॉमन पॉइंट निकाल के आपने क्या लेके कर देना ग्राउंड। ये आपने ना इसको ड्रा नहीं कर, ये स्केच नहीं करना, ये जो मैं डॉटेड स्केच कर रहा हूँ ये आपके लिए स्केच कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपने यहाँ पे वोल्टेजेस ले लेनी है, V1 आपने ले ली, यहाँ पे V2 ले ली, अपनी जानिब से लेनी होती हैं। तो अगर आप क्या करते हैं जी, आप अप्लाई करते हैं KCL एट नोड 1। तो नोड 1 पे अगर आप KCL अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज इससे ये मतलब है कि आपका जो है ना V1 वो बादशाह है इस वक्त, इसको आपने किंग समझ लेना, किंग। और ये वज़ीर बन चुका है, गुलाम बन चुका है। तो अगर हम इस वायर के, हमने इसके घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही होती है ना, इसके घेरे में अभी 3 वायर्स आ रही हैं, इन सब की करंट लिखनी होती है। तो इस साइड की इस वायर की करंट तो हमें पहले ही पता है, देखें ये एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है। हमने 2 तरफ करंट्स लिखनी है, इस साइड पे मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट, तो ये आ गई 2 मिली एम्पेयर क्योंकि ये एंटर कर रही है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिविंग करंट लिखूंगा क्योंकि इस वायर में मैं करंट जब भेजूंगा तो गाइस देखिए मुझे इसकी करंट मालूम नहीं है, लेकिन मैं ओहम्स लॉ के थ्रू इसकी करंट लिख सकता हूँ। इसकी वोल्टेज मुझे V1 मौजूद है और 7 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया लिविंग करंट V1/7 किलो ओम। अब जब इस वायर की मैं लिखना चाहूंगा तो गाइस क्या होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब ये बादशाह ये वजीर है, ये भी लिविंग करंट होगी, इस जानिब से मैं भेजूंगा करंट को, तो ये होगा V1 - V2, जितनी रेजिस्टेंस कहने के रास्ते में आएगी वो वाली यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, V1 - V2 डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम्स। अब आपने यहाँ पे ना एक और चीज़ समझनी है, KCL को मैं पूरा बयान करने वाला हूँ इसमें। तो क्या होता है गाइस, देखिए ये V2 है ना, अगर V2 के साथ कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स अटैच हो जाए कि जिसके सेंटर में कोई रेजिस्टेंस ना आ रहा हो, उसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना आ रहा हो और वो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स अटैच हो, तो यानी जिस जानिब आपका वो वोल्टेज सोर्स अटैच है, जो साइन उसकी जानिब है वो उसके बराबर होगी वोल्टेज। अब देखें अगर हम इस साइड पे करंट भेजते V2 की, तो ये इसके सामने प्लस का साइन आ रहा है और ये 9 वोल्ट है, लिहाजा V2 की वैल्यू 9 वोल्ट है। हम इसको 6 वोल्ट इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि इनके सेंटर में एक रेजिस्टर एग्जिस्ट करता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ है मेरे भाइयों, ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना है आपने। अब ये नोड 1 के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है, अभी मैं नोड 2 के लिए लिखूंगा। देखें अप्लाई KCL एट नोड 2। अब इसके घेरे में 3 वायर्स आ रही हैं, मैं तीनों के लिए लिखूंगा। इस वायर की तो मैं लिख नहीं सकता, इनडायरेक्टली मुझे पता चल गया ये 9 वोल्ट के बराबर है। तो गाइस पता क्या बात है, हम इसके ऊपर KCL अप्लाई करें या ना करें, हमारा अपना काम बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस हम KCL अप्लाई करें या ना करें, अब यार मैं आपको किस जुबान में समझाऊँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अब इस पर हम KCL अप्लाई नहीं कर सकते, पता क्या, इस वायर पर हम KCL अप्लाई नहीं कर सकते, हमें हर वायर पर KCL वैसे अप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि ये वायर जो है ना, इस वायर की हमें वोल्टेज पहले ही मालूम हो गया, तो हम V2 के लिए KCL यहाँ पे अप्लाई करने लगे थे। हमें मेन हमारा काम होता है वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करना जो नोड पे बन रही होती हैं। तो V1 की वैल्यू हमें यहाँ इस इक्वेशन से मिल जाएगी, V2 की पहली मिल चुकी है तो V1 की मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा होता 9 वोल्ट की जगह, कह लें 6 किलो ओम का, तो हम क्या करते जी, इस तरह फिर इसके ऊपर KCL लगाते। अब ये किंग हो जाता क्योंकि इसके ऊपर बात हो रही है KCL की। तो क्या करते, सबसे पहले हम इस वायर की लिखते करंट, ये लिविंग करंट होगी क्योंकि अब हम इस जानिब करंट की डायरेक्शन रखेंगे। तो क्या होगा जी, V2 - V1 डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम। उसके बाद आ जाएगा जी ये वाली वायर की है जो हमने 6 किलो ओम की वायर रखी है, V2 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम।
उसके बाद गाइस जब हम इस साइड पे जाएंगे, देखें 6 वोल्ट का सोर्स है, आपने क्या करना है, जिसी तरह से लिखना है V2 माइनस नेक्स्ट वोल्टेज, अगर इसका माइनस का पोल ऊपर होता है, ये पोल होते हैं ना, अभी ऊपर प्लस का पोल है लिहाजा ये -6 लिखी जाएगी, अगर माइनस का पोल ऊपर होता तो माइनस माइनस प्लस होकर V2 + 6 लिख दिया जाता। बटे में आएगी रेजिस्टेंस जो कि 2 किलो ओम है, इज इक्वल टू 0। देखें तीनों वायर्स में लग गया KCL। तो गाइस ये थी KCL की मेन कहानी। मैंने कह लें सिर्फ आपको सेकंड चैप्टर पे टच नहीं करवाया, कह लें थर्ड चैप्टर तक टच करवा दिया, आगे आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो मुझे अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।